वेलकम टू ऑल। आई लव मैथ्स। मैं आपका दोस्त राजीव कुमार मेहता आप सभी का स्वागत करता है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या होल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हमारे ध्यान में एक क्वेश्चन उठेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या क्या होती है। काउंटिंग नंबर, जिन नंबरों से हम गणना शुरू करते हैं, गिनती शुरू करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड अप टू अनंत, अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी। मतलब कि जिस अभी तक हमें लास्ट अगर हम कोई बोले कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन सी, तो अभी हम नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर हैं। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इज नोन एज नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या। जैसे अगर हमें एक हाथ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि एक हाथ में कितनी उंगली है, तो हम जो गिनती शुरू करेंगे कहां से शुरू करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो 5 क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसी प्रकार अगर हमें कुछ सेब दिए जाते हैं और ये उनको गिनने के लिए कहा जाता है कि ये कितने सेब हैं, तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमारे पास 6 सेब हैं। तो 6 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। और बड़ी सारी कंपटीशंस में आजकल बड़ा एक प्रचलन चला हुआ, एक बड़ा प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पहली 5 हिंदू अरबी संख्या के बारे में बताइए। अगर हमने ये पहली बार सुना है हिंदू अरबी संख्या, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम चिंतित हो जाएंगे, यार ये कौन से नंबर आ गए, ये तो हमने पढ़े ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राकृतिक संख्या को ही हिंदू अरबी संख्या कहा जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमें ये पूछा जाता है कि पहली 5 हिंदू अरबी संख्या बताइए, तो कौन सी होंगी वो? 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए, तो हमने क्या किया? इनका जमा, घटाव, गुणा और भाग करना हम करते रहे, जमा करते रहे, घटाव करते रहे, गुणा करते रहे, भाग करते रहे। जैसे 2 में जब हमने 5 जोड़ दिया, मिला दिया, तो हमारे पास 7 आ गया। जब हमने 9 में 2 मिला दिया, 2 जोड़ दिया, तो हमारे पास 11 आ गया। और इसी प्रकार हमने घटाव किए, 6 में से 4 कम कर दिए, 6 में से हमने 4 को माइनस कर दिया, 6 को 4 से घटा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया? 2। और 7 में से हमने 6 को जब हमने घटा दिया, तो हमारे पास आ गया 1। और हमने इसी प्रकार गुना भी करते रहे, जैसे 2 गुना 2 बराबर है 4, 4 गुना 4 बराबर है 16, 4 गुना 5, 5 हो गए 20 आ गया। और इसी प्रकार हमने भाग भी करते रहे, 4 को 4 से भाग किया, 1 आ गया, 8 को 4 से भाग किया, तो 2 आ गया। तो हम सिंपली हम जमा भी करते रहे, घटाव भी करते रहे, गुना भी करते रहे, भाग भी करते रहे। लेकिन जब हम घटाना कर रहे थे, जब हमने एक अंक को उसी अंक में जब हमने माइनस किया, मान लेते जैसे 4 को 4 में माइनस किया या 3 को 3 में माइनस किया, तो हमें एक नया नंबर आ गया। और वो जो नंबर था वो प्राकृतिक संख्या नहीं था, वो नेचुरल नंबर नहीं था। तो वो नंबर जो आया वो आया 0। क्या आया? 0। यानी कि एक अंक को उसी अंक में जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 0, 0। कितना आएगा? 0। तो पूर्ण संख्या, तो अब जब हमने 0 को प्राकृतिक संख्या के साथ मिला दिया, जब हमने 0 को नेचुरल नंबर के साथ मिला दिया, तो जो पूरी फैमिली बनी वो हुई पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या है? होल नंबर। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी। मतलब वो संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाएं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण नाम से ही पूरी होगी, एक फैमिली पूरी होगी। जब 0 डिस्कवर हो गया, जब 0 डिस्कवर हो गया, 0 आ गया, तो एक फैमिली कंप्लीट होगी। उसको बोलते हैं हमने होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। अगर आप एक डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर देखिए, फिगर को देखिए, तो एक वृत्त है, एक सर्कल लगाया, सर्कल के अंदर हमने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। आप बता सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कौन सी अंक है, कौन सी संख्या है?
बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। नेचुरल नंबर्स कौन सा है? प्राकृतिक संख्या कौन सी है? और एक हमने एक बड़ा गोला लगाया, बड़ा वृत्त लगाया, तो उसके बाहर हमने लिख दिया 0। अब ये 0 बड़े वृत्त के अंदर, मतलब छोटे वृत्त के बाहर और बड़े वृत्त के अंदर 0 लिख। अब जब 0 लिख दिया, 0 और ये जो प्राकृतिक संख्या थी वो सारी क्या थी? पूर्ण संख्या। क्या थी? पूर्ण संख्या। तो एक जो स्टेटमेंट है बहुत क्लियर हो जाती है अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो, सभी प्राकृत, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट परंतु हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या, प्रीडिसेसर्स नंबर। पूर्व मीन पहले, पूर्व मीन पहले, एक अंक पहले, प्रीवियस नंबर, बिफोर। यानी अगर हम 4 की बात कर रहे हैं या 3 की बात कर रहे हैं, अगर 3 की पूर्ववर्ती संख्या तो 3 से एक पहले, 3 से एक पहले क्या आ जाएगा? 2। प्रीडिसेसर यानी प्रीवियस नंबर, पिछला अंक। अगर हम 10 की बात करते हैं तो 10 का पिछला अंक कौन सा होगा? प्रीवियस नंबर क्या होगा? 9। अब हम बात करते हैं यानी कि -1, एक कम कर देना। जितना पूछा है उससे कितना कम कर देना? 1 कम कर देना। जैसे यहां पूछा गया है 4 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 4 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर है 3। 4 में हमने 1 कम कर देना, 4 में से 1 को कम कर दिया। अब 100 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 100 में से जब हमने 1 कम कर दिया तो हमारे पास आ गया 99। और 100 क्या है? 3 अंकों की संख्या, और 99 क्या है? 2 अंकों की संख्या। तो 100 में से जब हमने 1 कम कर दिया हमारे पास आ गया 99। अब हम बात करते हैं इसके आगे परवर्ती संख्या, सक्सेसर नंबर। नाम से ही पता लग रहा है सक्सेस कब मिलती है? जब हम एक अचीव कर लेते हैं, एक आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक अंक बाद, यानी पूर्व 1 अंक पहले, परवर्ती 1 अंक बाद। यानी अगर हम बात करते हैं 9 की परवर्ती संख्या पूछते हैं तो 9 में से हमने कितना जोड़ देना? +1, यानी कि 1 जोड़ देना है उसमें से। 9 में तो कितना आ जाएगा? 10। अगर इसी प्रकार अगर हमें ये बोला जाता है 4 की परवर्ती संख्या, अगर हम पूछा जाता है 4 की परवर्ती संख्या, तो 4 में हमने 1 जोड़ देना, 4 + 1 = 5। तो 4 की परवर्ती संख्या क्या आ जाएगी? 5। 100 की परवर्ती संख्या, 100 में हमने 1 जोड़ना है, जब हमने जोड़ा तो कितना आ गया? 101। 49 की परवर्ती संख्या बराबर है 49 + 1 50। कितना हो जाएगा? तो 49 की परवर्ती संख्या 50। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। हमने ये 4 नंबर पढ़े हैं। अभी हम कुछ कथन जो हैं इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है? तो ए भाग जो है, सबसे पहले 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये कथन असत्य है। क्यों? 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। इसका बी भाग 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो 400 जो है 399 का पूर्ववर्ती। अगर हमें 399 का पूर्ववर्ती और हमने पूर्व में एक पहले, तो 399 से एक पहले क्या होगा? 398, और 398 पूर्ववर्ती, तो 400 जो है वो उसका परवर्ती है, इसलिए ये कथन भी असत्य है। अगला 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल ये कथन सत्य है, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया। 600 संख्या 599 का परवर्ती, 599 में जब हम 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 599 + 1 = 600। तो ये कथन भी सत्य। अब देखो, अगर आप ये जो, जैसे मैं स्टेटमेंट, ये वाक्य पढ़ूंगा, ये कथन जब भी पढ़ूंगा तो आपको वो वाला पिक्चर्स आपके माइंड में आ जाएगी, ध्यान में आ जाएगी। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो होती हैं कि नहीं होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सत्य, ये कथन भी सत्य है। अब अगला, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये कथन असत्य, क्योंकि जब हमने वो डिस्कस किया था, वो मैंने डिस्क्राइब किया था, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली बताई थी। अब देखो, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता, ये कथन भी असत्य है। क्योंकि 2 अंकों की पूर्ण संख्या 10 की पूर्ववर्ती क्या आ जाएगी? 9 1 अंक का है, तो हो सकता है, तो ये कथन असत्य है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये असत्य है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो अभी आपको बताई वो कौन है? 0।
प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। देखो, प्राकृतिक संख्या का एक पूर्ववर्ती, जब हम एक माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगा, इसलिए प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि इसका होता है। अब जब हम एक माइनस कर देंगे, एक घटा कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो कितना आएगा? 0, और 0 एक पूर्ण संख्या है। अब देखो अगला कथन जो है, पूर्ण संख्या 13 संख्याएं 11 और 12 के बीच में स्थित होता है। बिल्कुल क्लियर है यार, आपको गिनती आती है, सभी को गिनती आती है कि 11, 12 के बाद 13 था, बीच में नहीं होता, तो ये कथन असत्य है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल सही, क्योंकि 0 में से एक कम करेंगे, कोई ना कोई संख्या तो आ जाएगी, लेकिन वो संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए ये कथन भी सत्य है। अगला कथन, लास्ट कथन, 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। तो ये कथन, ये बिल्कुल 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, ये कथन असत्य है। क्योंकि हमने बात की 2 अंकों की संख्या 10 का पूर्ववर्ती 9 भी आ रहा है, वो 1 अंक भी हो सकते हैं, तो ये कथन असत्य है। थैंक यू। और मुझे जहां तक मेरा मानना है, मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या के बारे में बिल्कुल जानकारी हो गई होगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।